हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 जो सिलेबस के अनुसार है। और उस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल। और इस चैप्टर को अपन देखेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो चलते हैं। जैसे कोल है, कोयला का रंग कैसा होता है, कोयला कैसे निकाला जाता है, पेट्रोल है, पेट्रोल कैसे निकाला जाता है, इनके सह उत्पाद कैसे हैं, बाय प्रोडक्ट कैसे होते हैं, ये है ना। इन चीज़ों की अपन बात करेंगे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर जो अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। यानी जो आपके सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इन दोनों का जो यूज करते हैं अपन, इनका क्या एडवांटेज है, क्या इनके फ़ायदे हैं। बेसिकली द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल आर एज फॉलो। इनके निम्न इनके फ़ायदे हैं। बात करते हैं पहला, सीएनजी एंड एलपीजी बर्न इजीली, ये आराम से जल्दी से जल जाते हैं। यानी इनकी इग्निशन जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है और आसानी से जल जाता है। सीएनजी एंड एलपीजी गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न, यानी जब इनको जलाया जाता है तो ये बहुत सारी एनर्जी देते हैं, बहुत सारी हीट देते हैं। सीएनजी एंड एलपीजी कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली थ्रू पाइपलाइंस, यानी इनको पाइपलाइन के द्वारा भी अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सीएनजी एंड एलपीजी आर क्लीन फ्यूल, ये कैसे फ्यूल हैं, क्लीन फ्यूल है, एक साफ सुथरे फ्यूल है। एंड दे डू नॉट रिलीज स्मोक व्हेन दे बर्न, यानी ये क्या है, क्लियर सब्सटेंस है। कैसे हैं, क्लियर सब्सटेंस है और इको फ्रेंडली है, क्योंकि नुकसान कम करते हैं कंपेरिजन टू अदर सब्सटेंस के। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूजिंग फॉर सरफेसिंग ऑन रोड। जो रोड सरफेसिंग है उसके अंदर कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, जो आपका बिटुमेन है। कौन सा मैन है, बिटुमेन है, और रोड सरफेसिंग के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म। डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। यानी जो कोल है, कोयला कैसे बनता है और इसके प्रोसेस क्या होती है। तो डेंस फॉरेस्ट गॉट buried अंडर द soil ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस million of year ago. More and more soil get deposit over them and they got more compressed. This led them to get exposed to very high temperature and pressure. They slowly got converted into coal under these extreme conditions. The whole process of formation of coal from dead vegetation is called कार्बनाइजेशन। यानी जो प्रोसेस होती है कार्बन के पूरे बनने की, कोयला बनने की, इसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक। फॉसिल फ्यूल डैश डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं अपने पास, कोल होता है, पेट्रोल होता है, ठीक है ना, पेट्रोलियम बोलते हैं। और जो अपने सीएनजी जो नेचुरल गैस है, एलपीजी, वो नेचुरल गैस हो जाएगी। कौन सी गैस हो जाएगी, नेचुरल गैस, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, यानी जो अलग करने की प्रोसेस उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल। जो व्हीकल के अंदर जो बात करते हैं, कौन से फ्यूल की बात करते हैं, सीएनजी। कौन सा अपना, सीएनजी, है ना। तो ये कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस, यहाँ पे रिफाइनिंग हो गया, और यहाँ पे सीएनजी। और सीएनजी की आप फुल फॉर्म देखोगे, पूछ भी जाती है कई बार, और आज भी पूछ सकते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
ये कह रहा है ये फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरीज। फॉसिल फ्यूल क्या और लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं? नहीं बनाए जाते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। CNG इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। जो CNG है पेट्रोल से ज़्यादा मोर पोल्यूटिंग है कि नहीं है। कोक इज मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कोक है इसका मोस्ट प्योर फॉर्म है, तो सही बात है, कोक इसका प्योर फॉर्म है। नेक्स्ट बात है कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल तार ये वेरियस सब्सटेंस का मिक्स है, सही बात है, ये 200 सब्सटेंस को मिक्स करके बनाया जाता है। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। केरोसिन क्या फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो केरोसिन क्या होना चाहिए? फॉसिल फ्यूल है नहीं है। तो अपने पास क्या हो जाएंगे? फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, है ना। तो जो फॉसिल लेबोरेटरी में नहीं बनते हैं तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मोर पोल्यूटिंग है, मोर पोल्यूटिंग नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। कोक इज मोस्ट प्योर सब्सटेंस, तो ये भी सही हो जाएगा। कोलतार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, हाँ सही बात है, वेरियस सब्सटेंस से होता है। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, कह रहे केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है, जब ये केरोसिन फॉसिल फ्यूल है तो नॉट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल है वो एग्जस्टेबल क्यों है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर। यानी जो प्रोसेस होती है फॉसिल फ्यूल बनने की, उसमें मिलियन साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। डेट वेजिटेशन एंड एनिमल्स दैट गेट buried deep inside the earth require high temperature and pressure for the formation of fossil fuel, which cannot be done in the laboratory. Thus, the fossil fuel are limited. Therefore, the use of fossil fuel at a rapid rate will lead to their exhaustion. यानी जो फॉसिल फ्यूल है ये भी एक लिमिट मात्रा में होते हैं, ये वापस रिन्यू होते हैं, लेकिन बहुत साल लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसलिए इसको ये क्या है? रीयूजेबल नहीं है ना, एडजस्टेबल बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी जो फॉसिल फ्यूल की वापस बनने की ग्रोथ होती है बहुत ही स्लो होती है। आगे बात करते हैं डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेज ऑफ कोक। यानी कोक के बारे में बात करनी है, ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे और यूज़ क्या है। कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसे होती है कि ये बहुत ही टफ होता है, कोक एकदम प्योर सब्सटेंस होता है। कोक इज ब्लैक इन कलर। यानी कोक की 3 बात करते हैं, ये टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक इन कलर होता है। अब यूज़ की बात करते हैं, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग आती है वहाँ पर कोल यूज किया जाता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और मेटल को बाहर निकालने में भी काम में लिया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन वो बात करते हैं। आपको पता है जो फॉसिल फ्यूल है डेड ऑर्गेनिज्म, इसी के द्वारा पेट्रोल बनते हैं। बात करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गॉट ब्यूरिड इन ए सी millions of years ago got converted into layer of sand and clay due to lack of air, high temperature and high pressure. These dead organisms got transformed into petroleum and natural gas. और पेट्रोल नेचुरल गैस बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब कहीं साल पहले सी, जो अपना समुद्र है, वो किसी मिट्टी के द्वारा, किसी लहर के द्वारा कवर्ड हो जाता है और वहाँ पर मिट्टी जम जाती है, और टाइम के साथ वहाँ पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता जाता है, तो ऑर्गेनिज्म किस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है? LPG और पेट्रोलियम के उत्पाद नेचुरल गैस के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल पावर शॉर्टेज in India from 1993 to 1999. So the data in the formation of a graph. Plot a shortage percentage for the year on y-axis and year on x-axis. अब बात करते हैं सीरियल नंबर दे रखे हैं, ईयर दे रखे हैं और शॉर्टेज दे रखा है। इनको अपन का क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो ये आपके पास वैल्यू और
इसने कहा जो परसेंटेज है उसको किस पे रखना है, वाई एक्सिस पे रखना है, और ईयर उसको एक्स एक्सिस पे रखना है। ने आपको पता है एक तो ये एक्सिस होता है और ये एक एक्सिस ये होता है। जो नीचे वाला एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। वाई पर आपको रखने हैं परसेंटेज वाले और एक्स पर क्या रखने हैं, ईयर रखने हैं। ठीक है ना, तो ये अपन रख के करते हैं। चलो ग्राफ की तरफ। ये नीचे अपने ईयर हो गए, नीचे ये ईयर हो गए और ये परसेंटेज हो गए ऊपर वाले। अब इनके अनुसार जो ग्राफ में दे रखा है अपन को डाटा टेबल में, उनको कर देंगे। ठीक है, जिससे अपन को 11-12 तक है तो अपनी 11-12 तक डिजिट ले लेंगे, है ना। अब देखो 1993 में कितना था, लगभग 7 से ज़्यादा और 8 से कम, तो ये इसके यहाँ हो जाएगा। 1994 में ये भी लगभग 7 से ज़्यादा 8 से कम है। 1995 में 8 से हल्का सा ज़्यादा है तो वहाँ ले लेंगे। और 1996 के अंदर लगभग 7 के आसपास है, यहाँ ले लेंगे। 1997 में लगभग 8 के आसपास है। 98 के अंदर लगभग 9 के आसपास है। और 1999 के अंदर 1 ये आ गया अपना 11 के आसपास है। यानी जब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राफ बढ़ते जा रहा है, बीच में हल्का सा ऊपर चढ़ा और वापस नीचे उतरा और बढ़ता ही गया। यानी टाइम के साथ एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई है। तो ये हुए अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।